नाजरीन, लखनऊ में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह खिताब करें, आपको सीधा ले चलते हैं। और प्रदेश सरकार के मंत्री जनाब मोहसिन रजा और हमारे लोकप्रिय सांसद हमारे पड़ोस मोहनलालगंज के ही श्री कौशल किशोर जी और हमारी यहाँ की महापौर आदरणीय संयुक्ता जी भाटिया और हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जिनका अभी अभी आप लोगों ने भाषण सुना है, गैरुल हसन रिजवी साहब, और यहाँ मौजूद मेरे सभी बुजुर्गों, मेरे सभी भाइयों, सभी दोस्तों, मुझे सचमुच यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते बेहद खुशी हो रही है कि आज हम यहां से जिस फ्लाइट की शुरुआत कर रहे हैं इसके बारे में बामुश्किल 5 महीने पहले, 6 महीने पहले एक बार अम्मा रिजवी साहब मेरे साथ बैठे थे तो मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने पहले कहा कि आप एक काम करिए कि यदि आप कर सकते हो तो, क्योंकि यह डिमांड बहुत पहले से चली आ रही है और कई प्रधानमंत्रियों से भी मैंने रिक्वेस्ट किया लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन आप यह करेंगे तो बड़ी बात होगी। नजफ के लिए एक फ्लाइट शुरू करा दी है। तो वैसे मेरी आदत यह नहीं है कि मैं किसी को आश्वासन दूं, क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी मैं कोई आश्वासन कभी नहीं देता किसी को, क्योंकि मैं इस सच्चाई को जानता हूं कि नेताओं ने जनता को जितने आश्वासन दिए हैं, यदि वह आंशिक रूप से भी पूरा यदि कर दिया होता तो आज हमारा भारत यह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं देखूंगा, इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने इस संबंध में अपने सिविल एविएशन मिनिस्टर से बात की, सिविल एविएशन सेक्रेटरी से बात की। उस समय मिस्टर कमल नयन चौबे थे सिविल एविएशन सेक्रेटरी, और इस समय हमारे सिविल एविएशन के सेक्रेटरी, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्हें बहुत इसमें पहल की है इसको प्रारंभ कराने में, श्री प्रदीप सिंह जी खरोला। कहां है प्रदीप सिंह जी? प्रदीप सिंह जी खरोला ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सिविल एविएशन के सेक्रेटरी हैं और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के ही ये रहने वाले हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप ये फ्लाइट यहां से शुरू हो पाई है। मैं एक बात बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इसे इलेक्शन के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप यदि इसे इलेक्शन के साथ जोड़कर यदि देखेंगे तो मुझे खुशी नहीं होगी, बल्कि इससे थोड़ा बहुत कुछ शर्मिंदगी महसूस होगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। यदि मैं राजनीति में काम कर रहा हूं, केवल चुनाव जीतने के लिए मैं राजनीति में काम नहीं कर रहा हूं। अन्य लोग भले ही बहुत सारे लोग करते होंगे, करें, अथवा केवल सरकार बनाने के लिए मैं राजनीति में काम नहीं कर रहा हूं। राजनीति में मैं काम कर रहा हूं तो इस मुल्क को बनाने के लिए मैं राजनीति में काम कर रहा हूं, इस समाज को बनाने के लिए मैं मुल्क में काम कर रहा हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि जल्दी किसी को हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि आजकल का जैसा माहौल है, कोई यकीन नहीं करता इन सब सारी चीजों पर। और मैं तो यह मानता हूं कि ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। बहुत लोग सोचते होंगे मैं चुनाव जीत जाऊं, हार जाऊं, ये तो जनता के ऊपर है, चलता रहता है। और परमात्मा ने केवल मुझे इसीलिए नहीं पैदा किया है इस धरती पर कि मैं जिंदगी भर जीतता रहूं, मैं सत्ता का सुख भोगता रहूं। नो, यह नहीं है। इंसानियत की सेवा करने में यदि मैं कामयाब हुआ तो मैं मान लूंगा कि सचमुच हमारी जिंदगी बहुत ही सफल जिंदगी रही है और बहुत ही कामयाब जिंदगी रही है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहता हूं
कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, नहीं करते हैं लोग। लेकिन उसी सोच के आधार पर मैंने कोशिश की है और उसमें एक बड़ी कामयाबी यह हासिल हुई है। कोई कह सकता है कि यह कामयाबी बड़ी कामयाबी क्यों है? मेरे बहनों भाइयों, अभी हिंदुस्तान से नजफ के लिए आज तक कोई भी फ्लाइट नहीं चली। पहली फ्लाइट आपके लखनऊ से प्रारंभ हो रही है। हिंदुस्तान से नजफ के लिए पहली फ्लाइट प्रारंभ हो रही है। और हमारा ये इराक के साथ भारत का कैसा रिश्ता है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बेहद अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और उस रिश्ते को हम बराबर बनाकर आगे भी रखना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि एयर कनेक्टिविटी, माने इस फ्लाइट के माध्यम से जो एयर कनेक्टिविटी भारत और इराक के बीच बनती है वो तो बनी रही है। मैं समझता हूं कि दिल भारत और इराक के पहले से कनेक्टेड हैं, लेकिन यह कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी, क्योंकि आप साहब जानते हैं कि एजुकेशन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से इराक की एक अहमियत है। इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक शिक्षा की दृष्टि से उसकी अहमियत है। और यह भी एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर भारत भी है और एक बहुत बड़ा इस्लामिक एजुकेशन का सेंटर नजफ इराक भी है। तो जहां पर एजुकेशन है, जहां शिक्षा है, तो शिक्षा दिलों को तोड़ने का काम नहीं करती, दिलों को अलग करने का काम नहीं करती है, बल्कि जोड़ने का काम करती है।